बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ हर दिल अज़ीज़ आलू गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। और आज मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि आलू गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है। और कुछ मेरी माँओं और बहनों को ये शिकायत रहती है कि जब हम आलू गोश्त तैयार करते हैं तो उसके अंदर प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं और उसका शोरबा जो है वो जायकेदार नहीं बनता। घर के मिर्च मिसालों से आज हम मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार करेंगे जो कि खुशबूदार होने के साथ साथ जायकेदार और मज़ेदार भी होगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 कप पानी का शामिल कर रही हूँ और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। और साथ के साथ 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 से 3 ही मेरे पास प्याज हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। इनको हमने पानी में शामिल कर देना है और फ्लेम को ऑन करके हमने इनको बॉईल कर लेना है। 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं और प्याज भी अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। हल्का फुल्का सा पानी इसमें अभी बाकी है तो हमने इसको क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने के बाद हमने ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। साथ में 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 स्टिक दालचीनी के और 2 से 3 लौंग है मेरे पास। इससे बहुत ही खुशबूदार सा और मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त का शोरबा तैयार होगा। साथ के साथ 1 चम्मच भर कर मैंने अदरक लहसुन शामिल किया है। और यहाँ पर मेरे पास चिकन है तकरीबन 750 ग्राम के करीब, यानी कि 3 पाव के करीब। चिकन को अच्छे से धोने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों ने मटन या फिर बीफ का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने शामिल किया है 1 चम्मच के करीब नमक शामिल कर लें और इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए और जो ख़ास महक होती है चिकन में वो भी दूर हो जाए। तो हमने जो पेस्ट बना कर रखा था टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का, वो इसमें शामिल कर लेना है। देखें इतनी मज़ेदार सी और टेस्टी सी ग्रेवी बनेगी कि आप लोग ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि इसमें ना ही प्याज नज़र आएंगे और ना ही टमाटर का कोई भी ज़रा आपको नज़र आएगा। साथ के साथ हम इसमें कुछ पाउडर मसाले भी शामिल करें जिसमें हल्दी ½ टी स्पून और खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर कुटी हुई और पिसी हुई मेरे पास लाल मिर्च है 1 चम्मच के करीब शामिल कर दें। और सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास ½ टी स्पून पिसा हुआ है, ये शामिल कर दें। अगर आपके पास साबित ज़ीरा है तो वो भी इसी में शामिल कर दें, क्योंकि ग्रेवी वाले सालन में सफ़ेद ज़ीरा अगर साबित डाला जाए तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे पास साबित नहीं था तो मैंने पिसा हुआ शामिल कर दिया है। अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। जितने अच्छे तरीके से आप भुनाई करेंगे सालन का टेस्ट उतना ही ज़्यादा मज़े का आएगा। अब यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास हो तो लाजमी डालिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर ½ कप मैंने दही का शामिल किया है। दही कोशिश करें कि आपकी फ़्रेश ही होनी चाहिए। अब दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए उस वक्त तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ माशाल्लाह से सालन हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास ½ किलो आलू हैं जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, ये शामिल कर दें। और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं डंडी समेत ही शामिल कर लें। अब आलूओं और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें। आलूओं को कम से कम हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि आलूओं का कच्चापन दूर हो जाए। और इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है। और अगर आप ग्रेवी ज़रा गाढ़ी रख रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसमें पानी की मिक़दार कम ही डालनी है। और अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तभी आपने इसकी पानी की मिक़दार कम रखनी है। यहाँ पर मैंने 2 से ढाई गिलास के करीब पानी शामिल किया है। इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ
तो देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। ना ही प्याज नज़र आ रहे हैं और ना ही टमाटर का कोई भी ज़रा शामिल है। अब यहाँ पर मैं आलूओं को चेक कर लूँगी। आलू यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं, माशाल्लाह से टेंडर हो चुके हैं। तो यहाँ पर फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ। ग्रेवी मुझे इतनी ही चाहिए। अगर आप कम ज़्यादा ग्रेवी करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से कर लें। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चुटकी गरम मसाले के और हरा धनिया शामिल किया है और उसके बाद इसको कवर लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद देखें खुशबूदार और मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इस आलू गोश्त को आप रोटी चपाती के साथ भी ले सकते हैं, नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी आप ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म का ये आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।